बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप ठीक हैं? आज हम सॉल्यूशन ऑफ पेपर्स ऑफ पीपीएससी लेक्चरशिप 2017-15 मैथमेटिक्स, और इसमें जो है हम पेपर टोपोलॉजी जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसका आज पहला लेक्चर है और इस पर एक लेक्चर और भी मैं दूंगा। और इसमें हमारे पास कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जो आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब जैसे कि आपने नाम सुना टोपोलॉजी, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इसका नाम सुनते ही पहले परेशान हो जाते हैं कि भाई ये किस किस्म का सब्जेक्ट है, हमें तो इसकी समझ ही नहीं आती। लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो हो तो इसको जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हम इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले हम ये कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस जो हैं आप दोस्तों के साथ शेयर करें, जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं ताकि जो लेटेस्ट लेक्चर्स होंगे वो आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं टोपोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ। अब डेफिनेशन जो है इसमें सबसे पहले हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, यानी एक सेट होगा जिसको X हम कहेंगे और वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। और उसके बाद कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X इंक्लूडिंग फाई एंड X विच इज़ क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शंस एंड आर्बिट्रेरी यूनियंस। यानी इनफैक्ट ये जो डेफिनेशन है टोपोलॉजी की, इसको हम बाज़ का 3 हिस्सों पे मुश्तमिल कर देते हैं कि पहले हिस्से में इसके अंदर ऐसे सबसेट्स होंगे जिसमें फाई और X भी होगा, और उस कलेक्शन की अगर आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी उसी सेट में होगी, और अगर आप उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे तो उनका जो आर्बिट्रेरी यूनियन है वो भी उसी सेट में होगा। तो ये जो हमारे पास कलेक्शन होगी सबसेट्स की, इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसके कुछ सिंबल्स हैं, ये टा X है और पी X है, ये कॉमन सिंबल्स हैं टोपोलॉजी के लिए हम यूज़ करते हैं। और पीस ऑफ X जो है बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X है जो कि एक टोपोलॉजी बनाता है X पर, तो ये हम इसको टोपोलॉजी ऑन X कहेंगे। उसके बाद लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन X क्या है? हमारे पास किसी भी सेट पर जितने भी आप सबसेट्स लेते हैं वो एक टोपोलॉजी बनाते हैं, और उस टोपोलॉजी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। और किसी भी सेट पर जितनी पॉसिबल टोपोलॉजीज़ हो सकती हैं उन सब में जो सबसे बड़ी है टोपोलॉजी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और बाज़ औक़ात पेपर में ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन X, सो यू कैन से डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज़ द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन दैट सेट। Similarly, there may be a question, which one is the smallest topology on X? So, indiscrete topology, ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाई और X itself होंगे उसको हम नाम देते हैं indiscrete टोपोलॉजी। और इस टोपोलॉजी को ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहा जाता है, यानी ट्रिवियल हो, इनडिस्क्रीट हो या सिर्फ फाई और X इंक्लूडिंग टोपोलॉजी हो, तो ऐसी टोपोलॉजी तमाम बाकी टोपोलॉजीज़ से सबसे छोटी टोपोलॉजी कहलाती है। तो बाज़ औक़ात एमसीक्यू में या पीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वेरी सिंपल ये हमारे पास एक है। उसके बाद अगर आपने 2 टोपोलॉजीज़ का कंपैरिजन करना हो, फ़र्ज़ करें ये एक टोपोलॉजी टा1 है किसी सेट पे और दूसरी जो है वो टा स्टेरिक है, और टा जो है वो सबसेट है टा स्टेरिक का, तो हम टा के बारे में क्या कह सकते हैं? टा जो है एक वीकर टोपोलॉजी के तौर पर भी कहा जाता है, क्वायर्जर भी बोला जाता है, स्मॉलर भी बोला जाता है, पोअर भी बोला जाता है। और जो हमारे पास सुपर सेट की शक्ल में है टी स्टेरिक, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्गर, फाइनर, रिच, लार्जेस्ट टोपोलॉजी। और इस तरह की टोपोलॉजीज़ को हम आमतौर पर कंपेरेबल टोपोलॉजीज़ का नाम भी देते हैं। यानी अगर 2 टोपोलॉजीज़ में इस तरह की कोई रिलेशन आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये टोपोलॉजीज़ जो हैं ये कंपेरेबल हैं। तो वीकर, स्ट्रॉन्गर, क्वार्जर, इस तरह की जो सारी डेफिनेशंस हैं ये हमने पढ़ ली।
उसके बाद टोपोलॉजी में आता है ओपन सेट्स क्या होते हैं। देखिए टा का जो भी मेंबर है यानी टोपोलॉजी का हर मेंबर जो है वो ओपन सेट कहलाता है। ये टोपोलॉजी में डेफिनेशन का हिस्सा है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी क्लोज सेट का जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओपन सेट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ क्लोज सेट इज ऑलवेज ओपन। एवरी ओपन इंटरवल इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, यानी अगर रियल लाइन पे आप ओपन सेट की बात करते हैं तो उस पे जितने भी ओपन इंटरवल्स हैं यूजुअल टोपोलॉजी के तहत वो सारे ओपन सेट्स होते हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी सेट का इंटीरियर ले लेते हैं और वो सेट इटसेल्फ आ जाता है तो ये भी क्या होता है, हमारे पास ओपन सेट जो है कहलाता है। यानी ओपन सेट की हमारे पास यूँ कह लें ये इन्फॉर्मेशंस हैं, बेसिकली ये डेफिनेशन नहीं है, इनको हम करेक्टराइजेशंस कह लें, रिजल्ट्स कह लें, इन्फॉर्मेशंस कह लें, तो ये हमारे पास ओपन सेट्स के लिए हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है और किसी भी सेट का इंटीरियर जो है उससे हम क्या मुराद लेते हैं। देखिए हमारे पास कोई भी सेट x है, a है, b है, हम एक पॉइंट लेते हैं x belongs to A is called interior point of A if there exists an open set U such that x belongs to U and that is contained in A। यानी x जो है वो A में होना चाहिए और हमारे पास एक ओपन सेट हो U तो x U में भी हो और U दोबारा किस में हो, A में भी हो। तो ये जो हमारे पास एक सेट मिलेगा इसको हम क्या नाम देते हैं, x जो है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा और इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मिलकर एक सेट बनाते हैं और उसको हम इंटीरियर ऑफ अ सेट का नाम देते हैं। और इंटीरियर ऑफ सेट को इंट ऑफ ए या ए के ऊपर सर्कल डाल देते हैं तो ये इंटीरियर ऑफ अ सेट कहलाता है, यानी इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर ऑफ अ सेट। ये हमारे पास यहाँ तक कुछ डेफिनेशंस हैं। यहाँ से भी मैंने देखा 2017 के पेपर में यहाँ तक 3-4 MCQs जो है वो बन जाते हैं। इसके अलावा जो है बाकी जो इन्फॉर्मेशंस होंगी हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और इन्फॉर्मेशंस को कंटिन्यू करेंगे और आप जो है मज़ीद इसको भी तैयार करें, इसके साथ ही फिर हमसे और बातें शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।